हम आचार्य प्रशांत जी की पुस्तक पैसा के अध्याय 5 कितना कमाएं किस लिए कमाएं। बहुत ही दिलचस्प विषय है ये। इस चर्चा में हम ये समझेंगे कि असली धन क्या है, ये शरीर जिसे हम इतना सहेजते हैं उसका असली उद्देश्य क्या है, और सबसे बड़ी बात, स्वतंत्रता या मुक्ति असल में कहते किसे हैं। हाँ, चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। क्या हो अगर ये सच हो कि कोई इंसान अपना बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए जितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है वो असल में उतना ही ज्यादा गरीब होता जा रहा है। सोचने में अजीब लगता है ना। बिल्कुल अजीब लगता है। दुनिया भर में कमाई का सिर्फ एक ही मतलब माना जाता है, बैंक खाते में बढ़ते हुए नंबर, संपत्तियां या शेयर बाजार का ऊपर जाता हुआ ग्राफ। सही बात है। बचपन से यही सिखाया जाता है कि सफलता का पैमाना बस वो चीजें हैं जिन्हें गिना जा सके। लेकिन आज की इस गहन चर्चा में हम कमाई के सबसे बड़े और सुरक्षित माने जाने वाले भ्रम को जड़ से उखाड़ने वाले हैं। और मैं कहूंगा कि ये भ्रम टूटना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि देखिए, हम जिस पैमाने पर अपनी जिंदगी की सफलता को तौल रहे हैं ना, वो पैमाना ही बुनियादी रूप से गलत है। हाँ, और इसी पैमाने को चुनौती देने के लिए आज हमारे पास जो स्रोत है वो कोई आम वित्तीय सलाह नहीं है। बिल्कुल नहीं। इस किताब की शुरुआत ही एक ऐसे सवाल से होती है जो किसी को भी असहज कर सकता है। सवाल है, जो समय बीत रहा है उसमें कमाई क्या करी? और हैरानी की बात यह है कि इसका जवाब रुपए पैसे में नहीं है। हाँ, और यहीं से लेखक एक पूरी तरह से नया नजरिया पेश करते हैं। आमतौर पर कोई व्यक्ति अपनी कमाई का हिसाब अपनी आय से लगाता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत ही तार्किक दलील दी गई है कि असली कमाई का मतलब केवल और केवल हमारे षड रिपू से छुटकारा पाना है। षड रिपू? हाँ, षड रिपू यानी हमारे भीतर के 6 शत्रु: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर। अगर हम इसे गहराई से समझें तो इन 6 शत्रुओं के कम होने के अलावा कमाई का कोई दूसरा अर्थ हो ही नहीं सकता। थोड़ा रुकते हैं यहाँ। ये 6 शत्रुओं से छुटकारा पाना ही कमाई है। ये बात सुनने में बहुत आध्यात्मिक और कह सकते हैं कि किताबी लग सकती है। हाँ, लोग अक्सर ऐसा ही सोचते हैं। हाँ ना, कोई ये पूछ सकता है कि लोभ या क्रोध कम होने से कोई इंसान अमीर कैसे हो गया? इन दोनों बातों का आपस में क्या संबंध है? देखिए, इसे एक बहुत ही आधुनिक और व्यवहारिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए, एक इंसान दिन के 14 घंटे काम करता है और महीने के लाखों रुपए कमाता है। ठीक है। लेकिन उस पैसे को कमाने की प्रक्रिया में उसका क्रोध यानी गुस्सा बहुत बढ़ गया है। उसका लोभ यानी और ज्यादा पाने की भूख इतनी बढ़ गई है कि वो रात को ठीक से सो नहीं पाता। और मद मतलब अहंकार, उसने उसके सारे रिश्ते खराब कर दिए। अरे बाप रे। अब सवाल यह है कि क्या इस इंसान ने असल में कुछ कमाया है? अर्थशास्त्र तो यही कहेगा कि वो अमीर हो गया है। बिल्कुल, पर जीवन के गणित में उसने अपनी शांति, अपना स्वास्थ्य और अपनी सहजता गंवा दी है। वो पहले से ज्यादा कंगाल हो गया है। क्या बात है, एकदम सही कहा। इसीलिए इन मानसिक बीमारियों से, इन शत्रुओं से आजाद होना ही एकमात्र सच्ची कमाई है। अगर इन मानसिक शत्रुओं से मुक्ति पाना ही कमाई है, तो फिर उस पैसे का क्या जो हमारे बटुए में रखा है? क्योंकि अगर रुपया पैसा धन नहीं है, तो क्या पूरी दुनिया एक बहुत बड़े भ्रम में जी रही है? ये सवाल सुनने वालों के मन में आना बहुत स्वाभाविक है कि फिर धन असल में है क्या? ये बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल का जवाब धन शब्द की उत्पत्ति में छुपा है। संस्कृत और भारतीय दर्शन के अनुसार धन वो नहीं है जो बाजार में चलता है। तो फिर क्या है? धन वो है जो धन्यता दे दे। धन्यता? हाँ, धन्यता का सीधा सा मतलब है एक गहरी सार्थकता, पूर्णता या मुक्ति का एहसास। इसी बात को समझाने के लिए श्रोत में संत कबीरदास जी का एक बहुत ही सटीक दोहा याद दिलाया गया है। अच्छा, कौन सा दोहा? दोहा है, कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए। यानी केवल वही धन इकट्ठा करना चाहिए जो आगे के काम आए। लेकिन आगे का यहाँ क्या संदर्भ है? क्या इसका मतलब बुढ़ापे के लिए पैसे बचाना है या अगली पीढ़ी के लिए संपत्ति छोड़ना है? नहीं, यहाँ आगे का मतलब भविष्य का वित्तीय नियोजन या फाइनेंशियल प्लानिंग बिल्कुल नहीं है। अच्छा। आगे का अर्थ है शरीर और प्रकृति की जो सीमाएं हैं ना, उनके पार जाना। जो चीज चेतना को उसके उच्चतम स्तर तक ले जाए, जो अज्ञानता के बंधनों को काट दे, बस वही धन है। बहुत खूब। संतों की भाषा में परमात्मा या अंतिम सत्य को धनी साहब कहा जाता है। तो जो चीज उस धनी तक पहुंचाए, बस वही धन है। बाकी सब
सिर्फ कागज या धातु के टुकड़े हैं। मैं यहाँ थोड़ा असहमत होना चाहूंगी, या कम से कम उस आम इंसान की तरफ से एक सवाल उठाना चाहूंगी जो रोज सुबह उठकर काम पर जाता है। हाँ, बिल्कुल पूछिए। अगर रुपया पैसा धन नहीं है तो क्या लोग काम करना छोड़ दे? क्या घर का किराया देना, बच्चों की स्कूल की फीस भरना या अस्पताल का बिल चुकाना जरूरी नहीं है? मुझे लगता है कि कहीं ये विचार लोगों को कर्महीन बनाने या गरीबी को सही ठहराने का बहाना तो नहीं है। ये आज की दुनिया में थोड़ा अव्यवहारिक लगता है। ये एक बहुत ही जायज संदेह है और अक्सर आध्यात्मिक बातों का यही गलत मतलब निकाला भी जाता है कि सब कुछ छोड़कर जंगल में बैठ जाओ। हाँ, बिल्कुल। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि स्रोत सामग्री रुपए पैसे को खारिज नहीं कर रही है। अच्छा। बात ये नहीं है कि पैसे को आग लगा देनी चाहिए, बात सिर्फ उस पैसे के उद्देश्य की है। कोई भी भौतिक संसाधन, चाहे वो बैंक का पैसा हो, किसी का शारीरिक बल हो या किसी की बौद्धिक क्षमता हो, वो धन बन सकता है अगर उसका इस्तेमाल मुक्ति के लिए किया जा रहा हो। कैसे? एक उदाहरण देकर समझाइए। मान लीजिए एक इंसान कॉर्पोरेट नौकरी करके पैसे कमाता है और उस पैसे का इस्तेमाल वो खुद को और अपने परिवार को अज्ञानता से बाहर निकालने में करता है। ठीक है। वो अच्छी किताबें खरीदता है, वो अपने लिए ऐसा समय खरीदता है जिसमें वो आत्मचिंतन कर सके, या वो समाज में किसी सार्थक काम का समर्थन करता है। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो वो सैलरी सिर्फ एक करेंसी नहीं रह जाती, एक ऊंचे लक्ष्य से जुड़ते ही वो करेंसी धन में बदल जाती है। अरे वाह, ये तो किसी चीज को देखने का पूरा नजरिया ही पलट देने वाली बात है। बिल्कुल। यानी पैसा या संसाधन अपने आप में ना तो बुरे हैं और ना ही अच्छे। उनका लक्ष्य क्या है, ये तय करेगा कि वो कचरा है या असली खजाना। सही पकड़ा आपने। अगर पैसा हमें और ज्यादा लालच में फंसा रहा है तो वो बंधन है, लेकिन अगर वही पैसा हमें आजाद कर रहा है तो वो धन है। एकदम सही। और यहीं से एक बहुत ही तार्किक सवाल जन्म लेता है। क्या? अगर धन वो है जो मुक्ति की उस ऊंची यात्रा में काम आए, तो इस यात्रा पर निकलेगा कौन? ये यात्रा किस वाहन के जरिए तय होगी? जाहिर है इस जीवन में हमारा एकमात्र वाहन हमारा अपना शरीर है। हाँ, और शरीर के इसी उपयोग को लेकर इस किताब में जो नजरिया दिया गया है ना, वो समाज में फैले शरीर प्रेम पर एक बहुत गहरी चोट करता है। अच्छा? कबीरदास जी का एक और बहुत शक्तिशाली दोहा यहाँ आता है। कबीर सांचा सूरमा, लड़े धनी के हेत, पुर्जा पुर्जा कटमरे, तभु न छाड़े खेत। इसका शाब्दिक अर्थ तो ये हुआ कि सच्चा योद्धा वो है जो उस धनी यानी सत्य या परमात्मा के लिए लड़ता है। बिल्कुल। और लड़ते हुए अगर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाएं, तब भी वो मैदान नहीं छोड़ता। और ऐसा वो इसलिए कर पाता है क्योंकि उसे एक बात बहुत स्पष्ट रूप से समझ आ गई है कि ये शरीर मिला ही खर्च होने के लिए था। हाँ। इसे बचाकर नहीं रखना था। किताब में इसे समझाने के लिए एक बहुत ही शानदार उपमा दी गई है। लेखक कहते हैं कि हमारी चेतना एक गाड़ी है और ये जो हाड़ मांस का शरीर है, ये महज पेट्रोल है। अब आप ही बताइए, पेट्रोल का क्या काम होता है? पेट्रोल का एक ही काम है, इंजन में जलना, ताकि गाड़ी आगे बढ़ सके। उसे पिया नहीं जा सकता, उसे बस जलाया जा सकता है। बिल्कुल। किताब एक ऐसा सवाल पूछती है जो किसी को भी झकझोर सकता है। क्या किसी ने अपनी गाड़ी की टंकी में पेट्रोल इसलिए डलवाया है ताकि एक दिन उस पेट्रोल को निकालकर अपनी ही चिता पर आग लगाई जा सके? नहीं नहीं, ये तो मूर्खता होगी। पेट्रोल इसलिए है ताकि मौत से पहले उस ऊर्जा को पूरी तरह से किसी महान काम में जला दिया जाए। शरीर को सहेजकर क्रीम और पाउडर लगाकर तिजोरी में नहीं रखना है, इसे एक सार्थक उद्देश्य के लिए पूरी तरह से निचोड़ देना है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम इस पेट्रोल वाली बात को आज के दौर से जोड़ें तो मुझे एक और उपमा याद आ रही है। हाँ, बताइए। आज के समाज में लोग शरीर के साथ जो कर रहे हैं वो बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने 1 करोड़ रुपए की फरारी या स्पोर्ट्स कार खरीदी हो। हाँ। अब वो इंसान रोज सुबह उठता है, उस कार को धोता है, उस पर महंगी पॉलिश लगाता है, उसे गैरेज में बहुत सुरक्षित रखता है ताकि कोई खरोच ना आ जाए, उसके टायर ना घिसें। बिल्कुल सही। लेकिन वो उस कार को कभी सड़क पर नहीं ले जाता, जबकि वो कार बनी ही इसलिए थी ताकि उसे सड़क पर पूरी रफ्तार से दौड़ाया जा सके। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है और आज के समय में यही हो रहा है। हम अपने चारों तरफ देखते हैं, आज एक पूरा उद्योग इस बात पर टिका है कि शरीर को कैसे बचाया जाए। हाँ, बिल्कुल। लोग जिम में घंटों पसीना बहा रहे हैं, सख्त डाइट फॉलो कर रहे हैं, बायो हैकिंग कर रहे हैं ताकि उम्र लंबी हो जाए।
ये सब उस स्पोर्ट्स कार को पॉलिश करने जैसा ही तो है। सही बात है। शरीर को स्वस्थ रखना गलत नहीं है, लेकिन अगर कोई इंसान 80 साल तक एकदम स्वस्थ शरीर लेकर जीता है, पर उस शरीर से उसने कोई भी ऊंचा या सार्थक काम नहीं किया, तो उस स्वास्थ्य का क्या फायदा? कार का इंजन तो बिना चल। और यही इस चर्चा का सबसे दुखद पहलू है। लोग अपने शरीर को महज सुख देने में इतना समय और ऊर्जा लगा देते हैं कि वे भूल जाते हैं कि इस पेट्रोल का एक लक्ष्य था। और जब उस लक्ष्य की तरफ कदम नहीं बढ़ाए जाते, तो भले ही बैंक में कितने भी पैसे हों, वो इंसान असल में बहुत गरीब है। अगर शरीर एक पेट्रोल है और उसे महान लक्ष्य के लिए जलाना ही है, तो इस बात से एक बहुत ही व्यावहारिक उलझन पैदा होती है। कैसी उलझन? मान लीजिए किसी इंसान के पास बहुत सीमित संसाधन है, न उसके पास बहुत पैसा है, न कोई बहुत बड़ी सामाजिक ताकत है, और शायद शरीर भी उतना मजबूत नहीं है। हाँ। तो क्या वो इंसान सिर्फ इसलिए गरीब या असफल मान लिया जाएगा क्योंकि उसके पास पेट्रोल कम है? यहीं पर यह सामग्री निर्धनता यानी गरीबी की पूरी परिभाषा को ही पलट देती है। अच्छा, कैसे? आम दुनिया में निर्धन वो है जिसके पास संसाधन नहीं है, लेकिन स्रोत यहाँ समझाता है कि निर्धन वो है जो अपने मौजूद संसाधनों का उपयोग मुक्ति के लिए नहीं कर रहा है। संसाधनों की कमी गरीबी नहीं है, उद्देश्य की कमी असली गरीबी है। यानी अगर किसी के पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन उसका जीवन सिर्फ खाने, सोने और अपनी संपत्ति को बचाने में बीत रहा है, तो वो सबसे बड़ा गरीब है। हाँ, और ऐसे व्यक्ति के लिए किताब में एक बहुत ही व्यंग्यात्मक शब्द का इस्तेमाल किया गया है, महानिर्धन। महानिर्धन? हाँ, द ग्रेट पुअर। वो इंसान जिसके पास संसाधन तो बहुत हैं, लेकिन वो उन्हें अपनी तोंद में छिपाए घूम रहा है। वो उनका कोई सदुपयोग नहीं कर रहा। इसके बिल्कुल विपरीत सही उपयोग को समझाने के लिए रामायण से गिलहरी योगदान का मुहावरा सामने रखा गया है। वो कहानी जिसमें भगवान राम लंका जाने के लिए समुद्र पर पुल बना रहे थे। बिल्कुल। उस महाकाव्य में हम देखते हैं कि बड़े बड़े वानर विशाल चट्टाने और पहाड़ उठाकर ला रहे थे। उनके पास संसाधनों और ताकत की कोई कमी नहीं थी। हाँ। वहीं दूसरी तरफ एक बहुत ही छोटी सी गिलहरी थी। उसकी क्षमता क्या थी? वो सिर्फ समुद्र के किनारे जाती, पानी में भीगती, रेत में लौटती, और जो 2-4 रेत के कण उसके शरीर से चिपक जाते, उन्हें जाकर पुल में झाड़ देती। बिल्कुल सही। अब अगर मात्रा के हिसाब से देखें, मतलब क्वांटिटी देखें, तो वानरों के पत्थरों के सामने उस रेत की क्या कीमत थी? कुछ भी नहीं, शून्य के बराबर। लेकिन गिलहरी की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उसके पास जो कुछ भी था, जितनी भी उसकी क्षमता थी, उसने अपना 100% दे दिया। उसने कुछ भी बचा कर नहीं रखा। क्या बात है! उसने अपना पूरा अस्तित्व उस महान कार्य में लगा दिया, और इसीलिए उसका योगदान किसी भी बड़े वानर से कम नहीं आंका गया। तो इसका मतलब है कि जिंदगी इस बात से तय नहीं होती कि एक इंसान के पास मात्रा में कितना पैसा या ताकत है। जिंदगी इस बात से तय होती है कि जो भी संसाधन मौजूद है, उनका 100% सही जगह इस्तेमाल हुआ या नहीं। Exactly. अगर हम इस विचार को आज के हसल कल्चर के सामने रखें, तो ये एकदम विपरीत खड़ा दिखाई देता है। हसल कल्चर आज की सबसे बड़ी मानसिक बीमारी बनती जा रही है। हाँ, आज हर तरफ बस एक अंधी दौड़ है। लोग ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, थक कर चूर हो रहे हैं, बस और ज्यादा पाने के लिए। बिल्कुल। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि ये सब किस लिए है, इस दौड़ का अंत क्या है, तो किसी के पास जवाब नहीं है। ये किताब एक बहुत बड़ा सबक देती है कि सफलता की असली माप मात्रा नहीं, बल्कि उद्देश्य है। अगर दिशा सही नहीं है, तो रफ्तार का कोई मतलब नहीं है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, तो समाज में जो लोग बहुत अमीर दिखते हैं, बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, वे वास्तव में सिर्फ संसाधन युक्त हो सकते हैं, रिसोर्सफुल हो सकते हैं। हाँ, लेकिन वे धनी नहीं हैं। असली धनी वो आम इंसान है जो भले ही एक छोटी सी नौकरी करता हो, लेकिन अपनी सीमित ऊर्जा और पैसे का उपयोग खुद को और अपने आसपास के लोगों को बेहतर बनाने में कर रहा है। बिल्कुल। वो इंसान उस गिलहरी की तरह है, और वही सच्चा धनी है। और अब हम इस पूरी बौद्धिक यात्रा के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे जटिल हिस्से पर पहुंचते हैं। हाँ, हमने ये तो समझ लिया कि धन क्या है और शरीर रूपी पेट्रोल को एक ऊंचे उद्देश्य के लिए कैसे जलाना है, लेकिन ये ऊंचा उद्देश्य आखिर है क्या? सही सवाल है। अगर कोई इंसान अपने सारे संसाधनों का सही इस्तेमाल करे, सारे बंधन काट दे, तो वो कहाँ पहुंचेगा? क्या वो किसी रहस्यमय स्वर्ग में जाएगा? ये ऊपर जाना या मुक्ति असल में क्या है? आमतौर पर जब अध्यात्म की बात होती है, तो लोगों के दिमाग में आसमान के ऊपर किसी जगह की छवि बनती है, जहां देवता रहते हैं और जहां सब कुछ परफेक्ट है। हाँ, बिल्कुल।
लेकिन स्रोत सामग्री प्रकृति और मुक्ति के विचार पर एक एकदम तार्किक और वैज्ञानिक नजरिया पेश करती है। लेखक स्पष्ट कहते हैं कि वास्तव में ऊपर कुछ है ही नहीं। रुकिए, ऊपर कुछ नहीं है? नहीं, ये तो दुनिया भर के ज्यादातर धर्मों के बुनियादी मान्यताओं के खिलाफ लगता है। अगर ऊपर कोई जगह नहीं है जहां हमें पहुंचना है, तो फिर इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का मतलब ही क्या रह गया? देखिए, इसे एक बहुत ही सुंदर और सरल उपमा से समझाया गया है। एक गैस के गुब्बारे की उपमा। कल्पना कीजिए कि एक गैस का गुब्बारा है जो जमीन पर रखा है। अगर हम पूछें कि उस गुब्बारे के ऊपर क्या है जहां उसे पहुंचना है, तो जवाब है कुछ भी नहीं, सिर्फ अनंत और खाली आकाश है। आकाश कोई मंजिल नहीं है, वो सिर्फ एक खुलापन है। तो वो गुब्बारा जमीन पर क्यों है? वो उड़ क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसे उड़ने से रोका गया है। उसे नीचे 5-6 अलग-अलग जगहों से रस्सियों से बांध कर रखा गया है। अरे! गुब्बारे का तो स्वभाव ही है ऊपर उठना। उसे ऊपर जाने के लिए कोई एक्स्ट्रा मोटर या इंजन नहीं चाहिए। हाँ, ये तो है। उसे बस एक काम करना है, उन रस्सियों को काटना है जिन्होंने उसे जमीन के कचरे से नीचे की भारी चीजों से बांध रखा है। जैसे ही रस्सियां कटेंगी, वो अपने आप उस खाली आकाश में समा जाएगा। ये तो बहुत ही गहरी बात है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिसे हम मुक्ति कहते हैं, वो कुछ हासिल करने की प्रक्रिया नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो कुछ नया पाने की दौड़ नहीं है। मुक्ति तो बस उन रस्सियों को, यानी हमारे लोभ, मोह, अज्ञानता और रोजमर्रा की पीड़ाओं को काटने का नाम है। सही कहा। जैसे ही हम नीचे के बंधनों को छोड़ते हैं, हम अपने आप मुक्त हो जाते हैं। लेकिन इससे एक बहुत ही बुनियादी और जरूरी सवाल खड़ा होता है। क्या? हम कह रहे हैं कि बंधन काटना है, पर यह बंधन झेल कौन रहा है? अगर ये शरीर सिर्फ प्रकृति का हिस्सा है, एक जलने वाला पेट्रोल है, और अगर हमारी आत्मा उस खाली आकाश की तरह हमेशा से मुक्त है, तो फिर ये फंसा हुआ कौन है? ये भी सोचने वाली बात है। ये गुब्बारा असल में है किसका? हाँ, यहाँ स्रोत सामग्री में भाषा का एक इतना शानदार उदाहरण दिया गया है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। अच्छा? हम रोजमर्रा की जिंदगी में जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं ना, वो हमारी पूरी मनोवैज्ञानिक स्थिति को खोल कर रख देती है। बिल्कुल। जरा सोचिए, जब शरीर में कोई तकलीफ होती है तो हम क्या कहते हैं? हम कभी ये नहीं कहते कि सर को दर्द है, हम हमेशा कहते हैं मुझे सर दर्द है। हाँ। या अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो वो ये नहीं कहता कि प्रकृति के एक अंग यानी पैर की हड्डी टूट गई है, वो कहता है मेरा पैर टूट गया है। एकदम सही। और अगर हम थोड़ा ध्यान दें तो हम कहते हैं मेरा पैर, यानी पैर एक संपत्ति है और कोई मैं है जो उस संपत्ति का मालिक है। और यही सारा राज छिपा है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? इसका मतलब है कि न तो ये शरीर बंधा हुआ है, क्योंकि वो तो सिर्फ एक यंत्र है, और न ही आत्मा बंधी हुई है। बिल्कुल। बल्कि हमारी चेतना के बिल्कुल बीचों बीच जो हमारा अहम यानी मैं बैठा है, केवल वही इन बंधनों में जकड़ा हुआ है। वो मैं ही है जो फंसा हुआ महसूस करता है। एकदम सही बात है। ये जो मैं है, इसने अज्ञानता के कारण प्रकृति के साथ, इस शरीर के साथ और दुनिया के बैंक बैलेंस के साथ अपना एक झूठा रिश्ता जोड़ लिया है। हाँ? ये मैं सोचता है कि अगर बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, अगर शरीर को कुछ होगा तो मैं मर जाऊंगा। बिल्कुल। और जब तक ये मैं इस गलतफहमी में रहता है, तब तक कोई भी बाहरी संसाधन उसे आजाद नहीं कर सकता। उस मैं का इन रस्सियों से कटना ही असली मुक्ति है। ये पूरी चर्चा सच में आंखें खोल देने वाली रही है। हमने शुरुआत एक बहुत ही आम सवाल से की थी, लेकिन हम मानव चेतना की गहराई तक पहुंच गए। अगर मैं इस पूरी वैचारिक यात्रा को समेटना चाहूं, तो हमने देखा कि कैसे कमाई का मतलब बैंक में पैसे जोड़ना नहीं, बल्कि अपने भीतर के शत्रुओं को कम करना है। बिल्कुल। हमने समझा कि रुपए पैसे से आगे बढ़कर धन्यता ही असली धन है। हमने इस शरीर को एक ऐसे पेट्रोल की तरह देखा जिसे तिजोरी में सहेजने के बजाय किसी ऊंचे उद्देश्य की आग में जलाना है। फिर हमने राम सेतु की उस गिलहरी से ये सीखा कि असली अमीरी संसाधनों की मात्रा में नहीं, बल्कि अपना 100% देने में है। और अंत में गैस के गुब्बारे के जरिए हमने ये महसूस किया कि हमारा अपना मैं ही वो रस्सी है जो हमें नीचे बांधे हुए है। और जैसा कि अक्सर कहा जाता है ना, कोई भी ज्ञान सिर्फ एक दार्शनिक बहस बनकर नहीं रह जाना चाहिए। सही बात है। ज्ञान केवल तब मूल्यवान होता है जब उसे हमारी असल जिंदगी में उतारा जाए। इस पूरी स्रोत सामग्री का सबसे बड़ा और व्यावहारिक संदेश यही है कि आज हमारे पास जो भी संसाधन है, चाहे वो थोड़ा सा समय हो, बची हुई ऊर्जा हो या महीने की तनख्वाह हो, उन्हें एक ऊंचे उद्देश्य की ओर मोड़ा जाए। हमें महानिर्धन बनने की उस अंधी दौड़ से बाहर निकलना है
और उस धनी के लिए अपना गिलहरी योगदान देना है।